नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 जून 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। ये दोस्तों जो आदि मंडी में जो है स्टोन फ्रूट बिकने लग गया है। जब भी आप कोई व्यापारी हो, किसान हो, यदि आए तो यहाँ से ज़रूर खा के जाना। बहुत सस्ते रेटों में, यानी चेरी, आलू बुखारा और ये जो है कच्चे बादाम वगैरह आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। और बब्बू गोसा वगैरह, काफ़ी नाशपत्ती बहुत आते हैं यहाँ पर सामान। स्टोन फ्रूट बोलते हैं इसको, जो अपना हिमाचल से आता है। बहुत बढ़िया रेटों में बहुत अच्छे सौदे हैं और रेट भी इनका आपकी बार बहुत सस्ता है जी, जायज़ रेट में मिल रहे जी। यहाँ पर ये थोक मंडी है और यहीं से ही आप कोई लेके अपना रेडी पटरी पे कहीं शहर में और भी जाके व्यापार भी कर सकते हैं। हज़ारों हज़ार बंदे आते हैं यहाँ पर। सुबह में 2 जगह मंडी लगती है, एक ही इसी में अपना आलू वाले साइड में और एक सामने वो 13 नंबर साइड में। इधर जो माल बिकते हैं कुल्लू बेल्ट के बिकते हैं, कुल्लू मनाली वाली साइड के, पठानकोट के। और उधर जो बिकते हैं सामने वो हिमाचल यानी शिमला किन्नौर लाइन के माल बिकते हैं। और सामने वो जो गाड़ियाँ खड़ी जहाँ वो ट्रेन जा रही, वहाँ पर जो है लीची की मंडी है। आप यहाँ से व्यापार कर सकते हैं। व्यापार नहीं भी करना हो ना, अपने लोकल इलाके में बेचो जी। यहाँ से ले जाके बहुत 2 रोटी बढ़िया मिलेगी, इतनी मिलेगी भी बंदा जो है ना 2-3 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये छोड़ता नहीं जी रोज़ की। यदि कोई रेडी लगा के कहीं शहर में बेचे जो इसको। चले जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है। क्योंकि सबसे मंडी में सबसे जो सस्ती चीज़ है ना जी इस समय, वो है पिछले 4-5 महीने से आलू। 5-6 महीने हो गए जी। सबसे सस्ता जो है ना इस समय आलू है जी पूरी मंडी के अंदर ही। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है। जसकरण भाई साहब के पास। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। जसकरण जी बिल्कुल बढ़िया राणा जी, आओ बैठो जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है भाई साहब जी। राणा जी 91 गाड़ी की रिपोर्ट है। 91 जी। 91 गाड़ी की रिपोर्ट है, ये सुबह की हमारी रिपोर्ट है। अच्छा और उसके बाद जो रिकाउंट आती है उसके अंदर 95 गाड़ी की रिपोर्ट है, 95 गाड़ी की। ठीक है जी। जी इसके अंदर अगर हम बात करते हैं बैलेंस आलू की, पहले जो हम बैलेंस गाड़ियों की, तो इसमें 26 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है। ठीक है जी। 26 गाड़ी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अराइवल की, आज 30 एक गाड़ी जो है वो हमारी संभल, चंदौसी, बिसोली बेल्ट से आई है चिपसोना की। ठीक है जी। 11 से 12 गाड़ियाँ आई हैं सूर्य आलू की। 3 से 4 गाड़ी आई हैं डायमंड आलू की, जो हमारा पंजाब से आता है। ठीक है जी। ये हमारा खन्ना से और जगरांव बेल्ट से आता है। 27 से 28 गाड़ी आई है हमारा अलीगढ़, मथुरा, इगलास, हाथरस बेल्ट से। 37 और हाइब्रिड आलू की। 12 से 13 गाड़ी आई है एलआर आलू की। एलआर आलू आज जो है हमारा पंजाब से भी आता है और यूपी से भी आता है। 3 से 4 गाड़ी आई हैं पंजाब के पुखराज आलू की, जो स्टोर से आ रहा है। ठीक है जी। तो कुल हमारे पास ये आज 91 से 95 गाड़ी के बीच में अराइवल बनती है, बैलेंस वगैरह सारी मिला के, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है और इतनी ही होनी चाहिए। और 10 कम होनी चाहिए जिससे। राणा जी 10 कम होगी तो बाजार जो है वो सीधा रोज 20-30 रुपये ऊपर जाएगा। अच्छा जी। आज की रेट के अंदर आज भी 91 गाड़ी है, मैं समझता हूँ आज भी जो अच्छे आलू हैं वो 10-20 रुपये अच्छे रेटों पे बिकेंगे। कारणवश क्या है, जैसी 100 गाड़ी से नीचे दिखती है ना ग्राहक को, कहते हैं ना ग्राहक की एकदम से घंटियाँ बज जाती हैं। उसको समझ आ जाता है कि मेरे को सुबह जल्दी जाना पड़ेगा मंडी, नहीं तो मेरे को मन मुताबिक, क्वालिटी मुताबिक आलू मंडी में नहीं मिलेगा। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर क्या राणा जी सिस्टम क्या हो गया है, जैसे जैसे गर्मी का टाइम आगे बढ़ रहा है, ग्राहक जो है बढ़िया आलू लेने के लिए सुबह मंडी 6-6:30 बजे मंडी पहुंच जाता है। ठीक है जी। नहीं तो पल्लेदार जो होते हैं उसके आज की डेट में ग्राहक से पहले उसके पल्लेदार होते हैं जो आलू खरीद रहते हैं। अभी आपके सामने आपने देखा एक ग्राहक जो है अभी घर पे था, उसके पल्लेदार नहीं 15 कट्टे एक लिए, 10 कट्टे कल के लिए भी रखवा लिए। तोल के चेक कर रहे जी राणा जी इसमें वजन चेक करते हैं ना गाड़ी का। ये एक्चुअली पंजाब का एलआर है। तो जब ये स्टोर में रखते हैं ना राणा जी, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वजन सूख जाता है। तो जैसे जैसे सूखता है वैसे तो वजन अभी तक ठीक चल रहा है, लेकिन वो ग्राहक जो है थोड़ा सा अपनी संतुष्टि के लिए कहते हैं कि मुझे कांटे पे चेक करके दिखा दो। तो हमारे पास कांटे होते हैं। जब आज की डेट में कोई चोरी करी नहीं हम लोगों ने, तो हमको डरना किस चीज़ का। ठीक है जी। हम सामने कांटे पे चेक करते हैं। पंजाब की गाड़ी है जी ये पंजाब का एलआर है जी। अच्छा जी। हाँ जी। आज की डेट के अंदर राणा जी इसका गुल्ला भी आया है, आलू भी आया है और बम्पर भी आया हुआ है। ठीक है जी। हाँ जी। एक सूर्य की हालत है मेरे पास, सूर्य का आलू बिक चुका है और उसका खाली बम्पर बचा और कार्ड बची है, ये आपके सामने लगा हुआ है। सूर्य बिक चुका है। हाँ जी। ये राणा जी बेसिकली हम सूर्य कह रहे हैं, वैसे ये संटाना है। इसका ये बम्पर और कार्ड मेरे पास बची है, आलू सारा इसका बिक चुका है। अच्छा जी। आलू बहुत बढ़िया था, लंबी चाल का था और ये ना फ्रेंच फ्राइज वगैरह में जाता है। सुबह ही बिक गया जी। ये कंपनी वाले ले लेते हैं राणा जी, गुजरात का बीज है ये। मकेन कंपनी आपने सुनी होगी, जो स्माइली वगैरह जो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज होती है ना, जो ठीक है जी, जो लोग सारे फ्रीजर वगैरह में रखते हैं, इंस्टेंट होते हैं, उसको तलते हैं और घर पे स्नैक्स वगैरह के तौर पे खाते हैं।
तो ये उसके लिए जो है बड़ा बेहतरीन आलू होता है। तो आज की डेट के अंदर जिसको इसकी डिमांड, जिसको इसका स्वाद पता है, जिसको इसकी वैल्यू पता है, वो इसको छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि मंडी में जुम्मा जुम्मा कोई गाड़ी ये आती है कभी कभी। ठीक है जी। जी, अगर हम बात करते हैं राणा जी रेटों की, आज की डेट के अंदर चिप्सोना जो आलू है, बढ़िया आलू जो संभल वाले हैं वो 500 साढ़े 500 हैं। चंदोसी बेल्ट के जो आलू हैं, बढ़िया सुपर क्वालिटी बन के आलू आते हैं, वो 550 से 600 हैं। अब 600 से 650 की जो राणा जी रेंज है, वो माशाखोरों की रेंज है। आज की डेट में मैं रेट बताता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं साथ में ये ज़रूर बताता हूँ कि वो माशाखोरों की मतलब के आलू है। ठीक है जी। आम जो आपके आलू बिकेंगे वो 550 से 600 चंदोसी, 500 से 550 जो है वो संभल वाले बिकेंगे। इसके अलावा राणा जी आपके जो अलीगढ़ मथुरा बेल्ट के भी आ रहे हैं, हाथरस बेल्ट के चिप्सोने, वो आलू जो है आज की डेट के अंदर अगर तो सूख के आते हैं फिर वो बिकेंगे 450 500। अगर वो गीले ही आते हैं तो वो 37-93 के रेटों पे 400 450 के रेट पे बिकेगा। ठीक है जी। क्योंकि गीले चिप्सोने को खपताना और उसकी डिमांड मंडी में बहुत कम है। आज की डेट के अंदर अगर गीला चिप्सोना मंडी में आता है, और जैसे हमने कल देखा कि कल मंडी में कल कितनी बरसात हुई दिल्ली में, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों के अंदर भी बरसात हुई, पीछे चंदोसी बिसोली के अंदर भी बादल बने रहे, वहाँ पे भी किनमिन हुई। तो मैं समझता हूँ चिप्सोने, गीला चिप्सोना को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। आज अगर वो नहीं बिका तो अगले दिन वो आलू पटाखे मार जाता है। इसके अलावा राणा जी मैं बात करता हूँ सूर्य आलू की। सूर्य आलू भी जो है हमारा चंदोसी बिसोली से, वजीरगंज से, संभल से और अलीगढ़ तीनों जगहों से आ रहा है। आज की डेट में सबसे सुपर क्वालिटी आती है हमारी चंदोसी बिसोली वजीरगंज की, जिनका जो रेट है वो 700 रुपये से लेके 800 साढ़े 800 तक का रेट है। कोई टॉप एंड क्वालिटी होती है वो 800 से 900 के बीच में लगती है। आम बिकने वाला जो बाजार है सूर्य का वो 700 से 800 का बाजार है, चंदोसी बिसोली वजीरगंज का। इसके अलावा मैं बात करता हूँ संभल के आलू के रेटों का। संभल का जो सूर्य है वो 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक के बीच में बिक रहा है। अब आ जाओगे आप अलीगढ़ हाथरस इगलास के जो सूर्य आते हैं, उनकी जो रेंज है वो 500 से 600 के बीच में है। ठीक है जी। जगह के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से हर आलू के रेट बने हुए हैं और उसी हिसाब से उसकी डिमांड है। आज की डेट में अलीगढ़ का जो लेता है सूर्य वो अलग बंदा है लेने वाला, उसको थोड़ा सा हल्का रेट पे लेना है वो अलीगढ़ को लेगा। उसके बाद लेगा बंदा संभल का, और जिसको बिल्कुल ही टॉप एंड क्वालिटी मार्केट में बेचना है, साउथ एक्स वगैरह में या बिल्कुल अच्छी जगहों पे आलू बेचना है, जहाँ पे उसके पास सारे कहते हैं ना प्राइम बिल्कुल क्रीम ग्राहक आते हैं, वो चंदोसी बिसोली और वजीरगंज के आलू को पकड़ता है। ठीक है जी। इसके बाद राणा जी अलीगढ़ मथुरा के हमारे आलू आते हैं। आज की डेट के अंदर मथुरा के 37 में जो है वो 350 से 400 है। अलीगढ़ हाथरस आज की डेट में राया इगलास वगैरह यहाँ के जो 37 में है वो 400 से 450 तक की रेंज में बिक रहे हैं। कोई टॉप एंड क्वालिटी आ जाए, माशाखोर क्वालिटी आ जाए, वो 450 तो 10-20 रुपये ऊपर जाती है, उसका कोई रेट नहीं है। ठीक है। और उसकी गिनती भी बिल्कुल ना के बराबर है। कहते हैं ना आज की डेट में समुद्र से एक लोटा निकालो तो समुद्र को भी फर्क नहीं पड़ता, वही हाल माशाखोर क्वालिटी का होता है कि वो समुद्र से एक लोटा निकालने के बराबर होता है, इतनी ही उनकी डिमांड होती है। तो उसी हिसाब से उस आलू का रेट खुलता है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं राणा जी पंजाब के LR के आलू के बारे में, आज की डेट में पंजाब का जो LR है वो 400 से 450 है। इसका जो गुल्ला है वो 300 से 350 है। जो बम्पर साइज़ है जिसको हम ओवर साइज़ कहते हैं, ये आपके पीछे पलटा हुआ है, ये 450 से 500 है। इसको आप चाहे डी साइज़ कह लो, चाहे ओवर साइज़ कह लो, ठीक है जी, चाहे बम्पर कह लो, कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद राणा जी यूपी के LR आते हैं। यूपी के LR आज की डेट के अंदर जो बिक रहे हैं वो 450 से 500 तक के बीच में बिक रहे हैं। कोई आलू टिक्की पास हो जाए या आलू कोई थोड़ा सा भुजिया वगैरह में चला जाए, वो आलू जो है वो 500 10-20 रुपये बिक जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं गुजरात से जो वेफर पास की गाड़ी आती है, उसका जो रेट है राणा जी वो 14-15 रुपये का रेट है हमारी मंडी का। उसमें अगर वो चिप्स बन गया तो 14-15-16 रुपये तक बिक जाता है। अगर वो नहीं बिका तो आम वो यूपी पंजाब के LR के रेटों पे बिकेगा। ठीक है जी। हाँ जी। इसके बाद राणा जी पंजाब के हमारे डायमंड आलू आ रहे हैं। डायमंड आलू जो पंजाब का हमारा जगरांव बेल्ट से आ रहा है वो 400 से लेकर 450 तक की रेंज है। और उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उस आलू को कोशिश करो। आज की डेट में आपके जो पंजाब के आसपास के जो स्टेशन है, मंडियाँ हैं, जैसे कि आपकी पठानकोट, श्रीनगर, जम्मू, कुल्लू, वहाँ की मंडियों में आपको रेट उसका अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पंजाब के आलू की मांग होती है। हमारी मंडी जो है इस टाइम 80% यूपी के आलू पे डिपेंड हो जाती है, और उसकी 80% यूपी की क्वालिटी हमारी मंडी में मांग बन जाती है। ठीक है जी। इसलिए हम लोग अपने डायमंड वाले किसान और व्यापारी भाइयों को बोलते हैं कि आप लोग इस आलू को उधर ही भेजो, जिससे हमारी मंडी का राइवल भी खराब ना हो और आपको भी रेट अच्छा मिलता रहे, और हमारी मंडी में जो आलू आ रहा है और जिस चीज़ की डिमांड है वो इज्जत से आलू बिकता चला जाए। ठीक है जी। इसके बाद राणा जी हमारा पंजाब से हमारा पुखराज आलू आ रहा है, स्टोर से डायरेक्ट लोड होके।
उसका जो रेट है वो 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक के बीच में है। पुखराज आलू हमारा एक आ रहा है, अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से आ रहा है डायरेक्ट स्टोर से, उसका जो रेंज है वो 300 से 350 की रेंज है। तो बंद करना चाहिए बिल्कुल, इसके कारण तो सारा मार्केट खराब हो जाती है। राणा जी अब देखो ऐसा है, हम इस बारे में विचार करेंगे। अब जिन्होंने रखा है वो भी किसान है, और जिनको हम समझाना चाह रहे हैं वो भी हमारे किसान श्रेणी व्यापारी भाई हैं। आज की डेट में पता हर बंदे को हर चीज़ का है, लेकिन अब बात वही है ना, किसको बोले किसको ना बोले। हर बंदे का घर परिवार है, हर बंदे का आज की डेट में हर बंदा काम कर रहा है, हर बंदा मेहनत कर रहा है। हम अपना मैसेज उन तक पहुंचा रहे हैं। समझ बूझ भगवान ने सबको बहुत अच्छी दी है। आज की डेट में मोबाइल फ़ोन जब और बहुत और टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा लोगों को इस पर सोच विचार करना चाहिए कि ये जो पंजाब के पुखराज और पंजाब का जो नया आलू लगता है, इसको कम करो, इसको ख़त्म करो, जिससे आपके कोल्ड स्टोर के आलू को टाइम मिले। ठीक है जी। आज की डेट में हमारी किसी से कोई कहता है ना, कोई हम लोग किसी को विपक्ष में नहीं खड़ा कर रहे या हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे कि आप मत करो या ये मत करो। हर बंदे का अपना घर परिवार है, हर बंदा पैसा कमाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए काम करता है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा मंडी की समझ बूझ को थोड़ा सा आप लोग देखो कि मंडी किस तरह पे चल रही है और मंडी क्या वैरायटी मंडियों में चलती है ना, वो लगाओ ना जी। राणा जी मैं ना कल हमारे साथ ना कोई आए हुए थे यूपी के, हमारे बिसोली के, वहाँ के ना मतलब बहुत माने जाने हुए हैं अपने एरिया के, जैसे पंजाब में सरपंच कहते हैं वहाँ के। अब एक तरीके से कि मान लो बहुत उनको एक तरीके से वहाँ पे विधायक का दर्जा दिया हुआ है। उनके अपने वहाँ पे 2 कोल्ड ने कल वो हमारे साथ बैठे हुए थे। कल वो हमारे साथ बैठे, चाय पे वार्तालाप हमारे साथ हो रही थी, तो उनसे काफ़ी देर बात होगी। उन्होंने एक निष्पक्ष कहते हमको भाई साहब डर आलू ज़्यादा होने का या कोल्ड स्टोर भरने का नहीं है। हमको जो डर है वो इस चीज़ का है, जो नए आलू जो आते हैं आज की डेट के अंदर, अगर ये आलू थोड़ा सा कम हो जाए या फिर ये ना के बराबर मंडियों में पहुँचे, तो कोल्ड का आलू चाहे मंडी चाहे स्टोर फुल हो चाहे कम हो, कोल्ड का आलू जो है उसको इतना टाइम मिलता है कि वो आराम से आलू निकलता चला जाएगा और किसी भी आलू को नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी। और वो हर आलू के हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो यूपी का हो, हर बंदे के लिए है। आज की डेट में हमारी जो गिनती चलती है ना, उल्टी गिनती, वो हमारी चलती है नवंबर से, जब से नया आलू मंडी में आता है। आज हमारा जो दिमाग काम करता है, हम लोग ये नहीं देखते मंडी में पीछे से कितना आलू निकला है। हमारा दिमाग ये काम करता है कि नवंबर में जो है वो आलू आ जाएगा, नया आलू। आज जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, तो हमारे पास तो इतने महीने रह गए। वहाँ से वो डर का माहौल और वहाँ से सारी गड़बड़ घोटाले शुरू होते हैं, अफवाहें उड़ती हैं। तो अगर ये धीरे धीरे आने वाले टाइम में नए आलू का सिस्टम थोड़ा सा कम हो जाए, कच्चे आलू की मांग थोड़ी सी, कहते हैं ना कच्चा आलू लगाना थोड़ा सा आप लोग कम कर दो, तो मैं समझता हूँ स्टोर के चाहे कहीं का भी आलू हो, भारत के अंदर किसी भी जगह का स्टोर हो, वो स्टोर आलू जो है वो पिट नहीं सकता। 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे राणा जी, 2 महीने आलू, उससे सबसे बड़ी बात है आलू की बरकत बनेगी। और वो जो 2 महीने है ना, बहुत जाने माने हुए महीने, जिसमें सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, ठंड का माहौल होता है, बहुत दिन त्योहार होते हैं, जब सबसे ज्यादा आलू की खपत होती है। आलू की जो सब्जी है ना, गाजर, फूल गोभी, इनके रिलेटेड सब्जियां चलती हैं। राणा जी ठंड का टाइम होता है, ठंड अपनी पूरी चरण सीमा पे होती है और सबसे ज्यादा आलू उस टाइम पे खाया जाता है। ठीक है जी। आज की डेट पे हम लोग उस टाइम पे अपना जोर डालते हैं जिस टाइम पे आलू की बिक्री सबसे कम होती है। ये मई, जून, जुलाई ऐसे महीने होते हैं जिस टाइम पे आलू सबसे कम मात्रा में खाया जाता है। ठीक है जी। तो उन्होंने थोड़ा सा हमको समझाया और उन्होंने थोड़ा सा विनती करी, देखो हमारे आपके जो भी सुनने वाले हैं, आपके किसान हो, स्टोर वाले हो, व्यापारी हो, हर बंदा बहुत समझदार है। हमने सिर्फ एक छोटा सा उनका मैसेज आप तक पहुंचाया है, क्योंकि उनका बहुत मन था कि मैसेज आप तक पहुंचाने का। तो थोड़े से इस बात में हमारे जितने भी पंजाब के किसान भाई हैं, थोड़ा सा इस पर सोच विचार करो कि शायद आपके लिए भी भलाई होगी, आपको भी स्टोर का आलू ज़्यादा से ज़्यादा रखने का और उसको बेचने का और उसके बारे में अपना ध्यान रखने का आपको टाइम मिलेगा। थोड़ा सा इस बारे में सोचोगे तो बहुत, मेरे को लगता है आने वाला टाइम, आने वाले जो साल हैं उसमें आलू की थोड़ा सा इज्जत सुधर सकती है। यानी जो अगेता आलू है ज़्यादा, वो उसको थोड़ा सा लेट करो। बिल्कुल है जी, ये चीज़ राणा जी थोड़ा सा हमको इसको लाना पड़ेगा। मुझे तक अगेते आलू पे 1-2 बरसात आ जाती है, आधी प्रोडक्शन भी नहीं रहती। राणा जी बरसात तो आना क्या, बरसात की एक अफवाह भी होती है ना, आज की वो भी आलू को एकदम से ऐसा रॉकेट बना देती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगेता आलू जब चलते हैं ना, इनका आग लगाते हैं, बिल्कुल मेरा कहने का मतलब है जब उसके ऊपर 1-2 बरसात पड़ जाती है, हाँ जी, हाँ जी, इनकी लागत भी सारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और
सबसे बड़ी बात है राणा जी, जिस हिसाब से ये साल शुरू हो रहा है, जो साल हमारा चल रहा है, इस साल को मद्देनज़र रखते हुए तो ज़रूर इस बारे में हमको सोचना चाहिए और इस बारे पे हम लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ को कहते हैं ना, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी पूरी तरह से जब मानसून चला जाए, मौसम पक जाए, फिर अगेता आलू लगाना चाहिए। बिल्कुल है जी। आज की डेट में राणा जी जिस जगह पे हम लोग सोचते नहीं, वहाँ पे भी ओले पड़ रहे हैं। आज आलू बुखारे की फसल पूरी बैठ गई, चेरी की फसल पूरी खत्म हो गई। आज एक पिछले साल जो चेरी रुल रही थी, आज वो चेरी को देखो 1600 रुपए के डब्बे हुए पड़े हैं। ठीक है जी। तो आज की डेट के ऊपर मॉनसून का कुछ नहीं पता कब क्या होना है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग सोच विचार करके चलोगे अगेती की फसल के बारे में, कच्चे आलू के बारे में, तो आज की डेट में जैसे जैसे लोगों ने अब आलू कम हुआ है, वैसे वैसे अगर ये हमारा कच्चा आलू खत्म होना शुरू हो जाए या कम लगना शुरू हो जाए, हमारे स्टोर के आलू पे कोई खतरे कभी मंडराएगा ही नहीं। 2 महीने चाहे एक्स्ट्रा मिल स्टोर जाएंगे। भरे, चाहे 80% भी रुके, चाहे 90% भी रुके, चाहे 50% भी रुके, वो साल कभी भी हमारे आने वाला जो टाइम है, आलू की एक इज्जत बन जाएगी। आलू कहते हैं ना, आज की डेट में एक आलू को दर्जा मिल जाएगा कि इसको कभी भी एक जो लोगों के मन में आ जाता है ना कि ये तो फिका जाएगा या लोग इसकी बेकदरी की बातें करते हैं, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जैसे अब आपकी मंडी में 70-75 गाड़ियां बिकती हैं आजकल। बिल्कुल जी। 60-65 हो गई आज तो, आजकल बिल्कुल। तो गर्मी में। हाँ जी। यही गर्मी सर्दी के मौसम में, उस मौसम में 90-100 बिकने लग जाते हैं। बिल्कुल बिकेगी राणा जी। राणा जी देखो, सीधी सी बात है, आज की डेट में हमारा 25%, सीधी सी बात है, 25% हमारा जो आलू है मंडी में 100 में से हमारा स्कूलों में और कॉलेज की कैंटीनों में जाता है। ठीक है जी। दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर, एनसीआर के अंदर भरपूर स्कूल है, कॉलेज है, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, हर जगह आज बंद है। 15 दिन की बात और रह गई है, और मैं समझता हूँ 15 दिन भी नहीं रह गए, 14 दिन रह गए। जब ये खुल जाएगा, जहाँ आज हमारी मंडी में 70-80 गाड़ी की बिक्री है, वही 100-125 गाड़ी बिक्री बन जाएगी। और जहाँ थोड़ा सा हमको आलू की शॉर्टेज या ये मानसून दिखेंगे या बारिशें बिकेंगी, वहाँ वो 100 की 150 गाड़ी बिकने लग जाएगी। ठीक है जी। तो आज की डेट पे रास्ता तो हमको खुद अपने लिए बनाना है ना। आज हम किसी सरकारों पे या किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी ने कुछ नहीं करना। जो करना है हमको अपनी समझ बूझ से किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, स्टोर वालों के साथ, जो भी आलू का काम करते हैं, हम सबको इकट्ठे इनके साथ चल के एक मुट्ठी बंद होकर हमको काम करना है। ठीक है जी। कुछ राणा जी पीछे से कल एक थोड़ा सा उन्होंने एक चीज़ और बताई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थोड़े किसान भाई और व्यापारी भाई इस बारे में हमको ज़रूर बताएं। वो कहते हैं जो एंड में जितना भी आलू आया है ना स्टोरों के अंदर, जो ये एंड के अंदर जितना भी आलू आया है, वो राणा जी बहुत हल्का निकल रहा है और बहुत भागी निकल रहा है आलू। आज की डेट के अंदर वो कहते हैं वो जो आलू है वो किसी भी काम का नहीं है। कल उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, फ़ोटो भेजी कई सैंपल की, जो लास्ट में आए वो गर्मी के कारण कुछ वो आलू इतना हल्का है कि उस आलू को ज़्यादातर इस टाइम पे निकाला जा रहा है या इधर उधर उस आलू को निकाल रहे हैं। अच्छा आलू का जो स्टॉक है वो कहते हैं आज की डेट में कम है। जो ये हल्के आलू हैं या जो थोड़े छिले हुए हैं या जिस पे किसी पे रोग है किसी आलू पे, वो आलू जो है वो एंड के टाइम में ज़्यादा घुसे हुए हैं स्टोरों में। ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ अगर वो आलू टाइम से निकल जाते हैं हल्के आलू और अच्छे आलू रह जाते हैं, तो अच्छा आलू मैं समझता हूँ हमेशा उस आलू की कदर बन के रहेगी, कभी उस आलू की बेकदरी नहीं हो सकती। ये लगा लो कि मार्च के महीने की जो खुदाई है वो आलू खराब हो रही है। बिल्कुल जी। आज की डेट में उन्होंने मुझे फोटो तक भेजी है सैंपल पलट के, और वाकई राणा जी आलू हम देख के हम खुद हमें लग रहा है, और ये एक जगह का नहीं, उनके पूरे क्षेत्र का कई स्टोर वालों ने हमको बोला है, कंप्लेंट डाली है कि आप अपने चैनल पे बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि स्टोर पूरे एंड तक भरे हुए हैं, ये होगा वो होगा, तो उन तक ये चीज़ ज़रूर पहुंचाइए कि जो लास्ट के जो आलू भरे गए हैं मार्च के टाइम के, वो आलू ज़्यादातर ख़राब निकल रहे हैं या ज़्यादातर उन आलू में बहुत दिक्कत निकल रही है। वो आलू को इधर उधर निकाल रहे हैं ताकि जो अच्छा आलू है वो हमारे पास बचे और वो पूरा साल आराम से अपनी डिमांड के हिसाब से बिकता चला जाए। ठीक है जी। बाकी राणा जी मौसम अपनी पूरी चरण सीमा पे है। आज धूप है, एकदम से बारिश बन जाती है, एकदम से कल इतनी भयंकर बरसात हुई है कि पूछो मत। एक तरफ आंधी तूफान हो जाती है। तो मैं समझता हूँ जो ये प्रकृति है, मौसम जो है, ये बहुत बड़ा काम करेगा। आज की डेट पे कल मुंबई की खबर आ रही थी कि मुंबई के पास अभी 40-50 दिन का सिर्फ पानी बचा है, वहाँ पे मानसून डिले होता जा रहा ठीक है जी। है। तो मैं समझता हूँ किसी भी कंट्री की डिमांड निकलना, कोई युद्ध होना या कुछ भी ऐसे प्राकृतिक कहीं पे भी विपदा आती है, तो आज की डेट में आलू ही एक ऐसी चीज़ है, आलू और प्याज जो हर जगह के ऊपर हर लोगों की राहत का समाधान बनता है और ये चीज़ खाई जाती है, क्योंकि ये गरीब के घर में भी बनता है और ये अमीर के घर में भी बनता है। ठीक है जी। और ये राजा था और राजा ही रहेगा। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे के चलिए। जिन चीज़ों को हम लोग शेयर करते हैं आपसे, हमारे तक वो चीज़ें पहुंचती हैं, हम लोग वही चीज़ आपके चैनल के थ्रू आप तक, आप किसानों तक, व्यापारियों तक उस चीज़ को पहुंचाते हैं।
बाकी जैसे आप लोगों को ठीक लगे, जैसे आप लोगों को समझ बूझ से चलना हो आप लोग करिए। हमारा काम है किसी का मैसेज होगा वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद शुक्रिया भाई राणा। साहब, बहुत 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 शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया राणा जी।